सुहागन चुड़ैल गांव से दूर जंगल के किनारे एक पुराना किला था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो सुहागिन औरतों को निशाना बनाती है। उसका नाम सुहागन चुड़ैल इसलिए पड़ा क्योंकि वह सिर्फ उन औरतों का पीछा करती थी जो नई नई शादीशुदा होती थीं। कहानी शुरू होती है। सविता और राजेश की शादी को सुहागन चुड़ैल गांव से दूर जंगल के किनारे एक पुराना किला था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो सुहागिन औरतों को निशाना बनाती है। उसका नाम सुहागन चुड़ैल इसलिए पड़ा क्योंकि वह सिर्फ उन औरतों का पीछा करती थी जो नई नई शादीशुदा होती थीं। कहानी शुरू होती है। सविता और राजेश की शादी को अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। शादी के बाद सविता पहली बार अपने पति के साथ गांव आई थी। एक रात गांव में बिजली चली गई और सविता ने राजेश से कहा, चलो छत पर चलते हैं, बाहर थोड़ी हवा खाएंगे। छत पर पहुंचने के बाद सविता ने देखा कि जंगल की ओर से एक औरत सफेद साड़ी में उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। सविता घबरा गई और राजेश से बोली, वो कौन है? राजेश ने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। रात बीत गई लेकिन सविता को नींद नहीं आई। उसे हर समय ऐसा लगता रहा कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन गांव की बूढ़ी दादी ने बताया, बेटी, किले की चुड़ैल शादीशुदा औरतों को बुलाती है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हारा पीछा छोड़ेगी नहीं। सविता डर गई लेकिन राजेश ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा, डरो मत, यह सब अंधविश्वास है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन उसी रात सविता की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था और एक साया भीतर आ रहा था। वह सुहागन चुड़ैल थी जो सविता को बुला रही थी। चुड़ैल बोली, तुमने मेरी जगह छीन ली, अब तुम्हें मेरी तरह तड़पना होगा। सविता डर के मारे चिल्लाई और राजेश जाग गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण किया। चुड़ैल चिल्लाते हुए गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, मैं वापस आऊंगी। अगले दिन राजेश ने गांव के पंडित से उपाय पूछा। पंडित ने बताया कि चुड़ैल की आत्मा इस गांव के एक व्यक्ति ने धोखा देकर मार दी थी। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सपने देख रही थी लेकिन धोखा सहन न कर सकी। तभी से वह नई नई सुहागनों को अपना निशाना बनाती है। राजेश और सविता ने गांव वालों के साथ मिलकर किले के पास हवन किया और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हवन के बाद उस चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई नई दुल्हन उस गांव में आती है तो वह चुड़ैल अब भी अपनी ओर बुलाने की कोशिश करती है। क्या आप कभी उस किले के पास जाना चाहेंगे? हवन के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति बनी रही, लेकिन चुड़ैल की कहानी ने सविता और राजेश के मन में डर बैठा दिया। सविता अक्सर रातों में सपने में चुड़ैल को देखती जो उसे घूर रही होती। वह सपना बार बार यही कहती, तुम मुझे शांति नहीं दे सकते क्योंकि मेरी मृत्यु का बदला अभी बाकी है। एक रहस्यमय संकेत। एक रात जब सविता सो रही थी तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे किसी पायल की थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि गांव के बाहरी इलाके की ओर रोशनी जल रही थी। उसने राजेश को उठाया और दोनों खिड़की से बाहर झांकने लगे। राजेश ने सविता को समझाया, यह कोई भ्रम हो सकता है, हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन सविता ने जिद की, अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो वह वापस आएगी, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। किले की ओर यात्रा। अगले दिन सविता और राजेश ने पंडित जी से अनुमति लेकर किले में जाने का फैसला किया। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि यह उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन सविता की हिम्मत ने राजेश को साथ चलने के लिए राजी कर लिया। जब वे किले में पहुंचे तो वहां चारों ओर वीरानी छाई हुई थी। अंदर जाते ही अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और राजेश ने महसूस किया कि किसी ने उसका कंधा छुआ। वह पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। चुड़ैल का रहस्य। किले के सबसे पुराने हिस्से में एक बड़ी दीवार पर खून से लिखे शब्द थे, मुझे न्याय चाहिए। सविता ने महसूस किया कि चुड़ैल की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसकी मौत का बदला नहीं लिया जाता। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर उन्हें पता चला कि चुड़ैल का असली नाम सुमन था। सुमन की शादी गांव के एक व्यापारी से तय हुई थी, लेकिन उसी व्यापारी ने लालच में आकर उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया था, जहां सुमन की हत्या हुई। बदले की खोज। सविता और राजेश ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले। उन्हें पता चला कि सुमन की मौत के लिए जिम्मेदार व्यापारी का वंशज आज भी गांव में रहता है। उसका नाम मनोज था। जब उन्होंने मनोज से इस बारे में बात की,
तो वह घबरा गया। उसने कबूल किया कि उसके दादा ने सुमन को धोखा दिया था। राजेश और सविता ने पंडित जी के साथ मिलकर मनोज को किले में ले जाने का फैसला किया। वे सभी रात के समय वहां पहुंचे। जैसे ही मनोज ने सुमन की मौत का पाप स्वीकार किया, चुड़ैल का प्रेत अचानक प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। चुड़ैल ने कहा, मैं न्याय चाहती थी। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मैं मुक्त हो सकती हूं। सुमन ने सभी को धन्यवाद दिया और रोशनी में विलीन हो गई। नया सवेरा। उस घटना के बाद किले में कोई अजीब घटना नहीं हुई। सविता और राजेश ने महसूस किया कि डर से भागने की बजाय सच्चाई का सामना करना जरूरी है। लेकिन गांव में यह कहानी अब भी कही जाती है। अगर किसी ने किसी का हक छीना या उसे दर्द दिया तो उसकी आत्मा शांति पाने के लिए वापस आ सकती है। क्या आप भी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां सुहागन चुड़ैल की तरह कोई प्रेत रहता हो? सविता और राजेश ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव के एक व्यक्ति रमेश ने शिकायत की कि उसने रात में अपनी खिड़की के बाहर वही लाल आंखें देखी हैं। रमेश कोई नई नई शादीशुदा महिला नहीं था, लेकिन वह उसी किले के पास रहने वाले परिवार से था जिसने सुमन के साथ धोखा किया था। चुड़ैल की वापसी। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि सुमन की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। पंडित जी ने बताया, शायद सुमन का बदला अधूरा रह गया हो या फिर उसने अपनी पीड़ा के साथ किसी और आत्मा को इस किले से बांध दिया हो। सविता और राजेश फिर से चिंतित हो उठे। उन्होंने रमेश से पूरी बात पूछी। रमेश ने कहा, उस रात मैंने अपनी खिड़की से एक परछाई देखी थी। जब मैंने झांक कर देखा तो वही चुड़ैल जैसी सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। रहस्यमय संग के रमेश ने यह भी बताया कि उसने चुड़ैल को फुसफुसाते हुए सुना था, जो सच छुपा है वह उजागर करो। सविता और राजेश ने तय किया कि वे फिर से किले में जाकर पता लगाएंगे कि सुमन की आत्मा को अब भी क्यों शांति नहीं मिली। किले का रहस्य और गहराया। किले में प्रवेश करते ही सविता को दीवार पर एक नई लकीर दिखी। ये लकीर खून जैसी लाल थी और उसमें लिखा था, मेरा अंतिम सच छुपा है इस धरती के नीचे। राजेश ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और उनसे पूछा कि किले के नीचे कोई गुप्त कमरा या सुरंग है क्या। एक बुजुर्ग ने बताया, इस किले के नीचे एक तहखाना है जहां पहले अपराधियों को दफनाया जाता था। वहां जाना बहुत खतरनाक है। तहखाने में छुपा सच। सविता और राजेश ने पंडित जी के साथ मिलकर तहखाने तक पहुंचने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और रात के अंधेरे में किले के नीचे छुपे तहखाने का दरवाजा खोजा। जैसे ही उन्होंने तहखाना खोला, वहां से तेज ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाने के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। जमीन पर काले निशान, दीवारों पर खरोंच और एक कोने में पुरानी चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं। एक पुरानी पेटी में से सुमन के कुछ खत मिले। उन खतरों में सुमन ने अपने दर्द और यातनाओं का वर्णन किया था। उसने लिखा था, जिस दिन मेरी हत्या हुई उस दिन सिर्फ मेरा पति दोषी नहीं था, मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। सच का अंतिम पर्दा। इन खतों से पता चला कि सुमन की मौत में सिर्फ उसके पति का ही नहीं बल्कि उसके परिवार के कुछ अन्य लोगों का भी हाथ था। उन सभी ने लालच और झूठ की वजह से सुमन को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। पंडित जी ने कहा, जब तक सभी गुनहगारों का सच सामने नहीं आएगा, सुमन की आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। अंतिम सामना। राजेश और सविता ने तहखाने से सारे सबूत इकट्ठा किए और गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने गांव वालों को बताया कि सुमन के परिवार ने भी उसे धोखा दिया था। सभा में सुमन के परिवार के अंतिम वंशजों ने अपना अपराध स्वीकार किया और सुमन की आत्मा से माफी मांगी। उस रात किले के ऊपर आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और ऐसा लगा जैसे किसी आत्मा ने सच में शांति पाली हो। क्या यह अंत था? गांव वाले मानते हैं कि सुमन की आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि किला अब भी किसी अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ है। क्या यह सच में सुमन का अंत था या किले में छुपा कोई बड़ा रहस्य बाकी है? क्या आप इस किले में जाना चाहेंगे?